गाइस एग्जाम्पल नंबर 22 को देख लेते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी लगा लेते हैं जल्दी से। हमसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओ। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर ओम है। व्हेन विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, सॉरी व्हेन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना होगा अगर मैं उसको स्क्रैच कर दूँ, स्ट्रेच कर दूँ, स्ट्रेच मतलब खींच दूँ एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखो अभी खींचने के ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन कराए थे, उसमें एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी था। अब ये डेटा इसमें दे रखा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एन दे रखा है, आर दे रखा है। हमें क्या है, एक वायर है, खींचकर मुझे एन टाइम्स कर देना है, तो हमसे पूछना है नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सॉल्यूशन, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होती, आपको पता वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक ही तरह के मटेरियल के लिए फिक्स रहने नहीं। तो आपसे नया रेजिस्टेंस पूछिए। आपको पता है जब भी वायर को खींचते हैं तो वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो हम कहेंगे सिंस वॉल्यूम क्या होगा, वो सेम रहने वाला है। जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो इसका मतलब A1 V1 A1 L1, क्योंकि वो वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है, ये हो जाएगा A2 L2। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या कह रखा है, गिवन दैट, यहाँ को लिख देता हूँ, जो नई लेंथ है वो n टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ का। बस सिंपल सा। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ आपके पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ जाएगा L2 अपॉन L1। L2 अपॉन L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, n। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ कहीं भी A1 अपॉन A2 आ गए तो उसकी जगह रख सकता हूँ n, जहाँ L2 अपॉन L1 आएगा उसकी जगह भी क्या रख सकता हूँ, n। तब लगाओ R2 अपॉन R1, और R क्या होता है, रो L अपॉन A। ऐसे ये वाला भी रो L अपॉन A। चूँकि ये 2 है तो जहाँ जहाँ चीज़ चेंज हुई है तो उनको 2 कर दो, यहाँ 1 कर दो। अब चूँकि एक ही तरह का मटेरियल है, उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो रो से रो काट दोगे आप, तो बचेगा L2 अपॉन A2 इंटू ये A1 ऊपर चला जाएगा, A1 अपॉन L1। सही करके लिखो इसे, और सही करके लिखोगे तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, देखो L2 अपॉन L1 ऐसे ही, A1 अपॉन A2 ऐसे ही। अब जहाँ भी आपके पास L2 अपॉन L1 है, L2 अपॉन L1 है, उसकी जगह क्या रख सकते हो आप, n रख सकते हो, तो आपने रख दिया n। और जहाँ भी A1 अपॉन A2 है उसकी जगह भी क्या रख सकते हो आप, n। इसको इक्वेशन 1 कह दो, यहाँ को आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि आपको पता लगे कि वैल्यू कहाँ से रखी गई है। इधर चल रहा होगा आपके पास R2 अपॉन R1। बस क्वेश्चन आपका हो चुका है। R2 अपॉन R1 ये हो जाएगा n स्क्वायर। जब आपको R2 चाहिएगा ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू R1। इसका मतलब ये हुआ R2 आपके पास एक नया रेजिस्टेंस था, तो नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। इसी को हम एज ए ट्रिक इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। बहुत छोटे क्वेश्चन है और सही भी है भैया।